प्यारे बच्चों, यूट्यूब क्लास टेस्ट सीरीज पर आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12th की काव्य खंड का तीसरा अध्याय भारत माता ग्रामवासिनी। चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसके पहले वाले क्लास और वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको देख लें ताकि आपकी तैयारी एक क्रमबद्ध तरीके से हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, भारत माता ग्रामवासिनी किसकी रचना है? तो ये रचना है सुमित्रानंद पंत की। दूसरा क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। देखिए कितना अच्छा इनका साल है, 1900 सीधा सीधी है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत की आरंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो ये हुई थी अल्मोड़ जिले के कौसान गांव में। आपको बच्चों बताना है ये किस राज्य में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पंत जी का काव्य ग्रंथ उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1936, 1920, 1929, 1921। तो इसका सही जवाब है 1920। क्वेश्चन नंबर 5, युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। कुछ रचनाएं आपको याद रखनी होगी, लेकिन इनमें से कौन सी रचनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये आपको इसकी ये रचना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रकृति के सुकुमार जो कहा जाता है वो इन्हीं को, सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है, क्योंकि इनको प्रकृति से काफ़ी लगाव था और प्रकृति से जुड़े कई सारे रचनाएं इन्होंने रची। क्वेश्चन नंबर 9, कविवर सुमित्रानंदन पंत का स्वर्गवास कब हुआ? तो इनका स्वर्गवास जो हुआ था 70 वर्ष की आयु में हो गया था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1900 में, और स्वर्गवास हुआ 70 वर्ष बाद। तो हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन? 1970, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत कहाँ निवास करती है? तो ये भारत कहाँ निवास करती है? गाँव में। कविता में पढ़ा होगा आपने भारत माता ग्रामवासिनी, और इस शीर्षक का भी नाम है कविता के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अर्धक्षुधित शब्द का प्रयोग कविता भारत माता ग्रामवासिनी में कवि पंत ने किसके हेतु किया है? हेतु का अर्थ होता है के लिए, यानी किसके लिए किया है। तो किसके लिए किया है? इन्होंने भूखा के लिए किया है। अर्धक्षुधित शब्द का प्रयोग भूखा के लिए इस कविता में कवि ने किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता ही है कि 1900 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में है 1900, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 20 मई 1900। किसमें हुआ था? मई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भूखे नंगे अभावग्रस्त और शोषित को देख कौन दुखी उदास है? तो कौन उदास है? ये भारत माता है, ना कि भारत सरकार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंगा यमुना में भारत माता का क्या है? तो कविता में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि इसमें क्या है? गंगा यमुना आंसू जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गंगा यमुना में आंसू जल है ना। कवि कहते हैं कि जो गंगा यमुना में जल देख रहे हो वो जल नहीं, वो भारत माता की आंसू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्या है?
भारत के गांव में धूल भरा मैला सा आंचल किसका है? तो धूल भरा मैला सा आंचल किसका है? ये भी भारत माता का है। ठीक है, भारत माता का है। क्वेश्चन नंबर 16, अपने ही घर में प्रवासिनी कौन है? तो अपने ही घर में कौन प्रवासिनी है? भारत माता है। बच्चों एक बार आप कविता को पढ़ लीजिए, समझ में आए ना आए एक बार आप पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आप ये टेस्ट दे दीजिए, या भी आप इसको देख लीजिए और जाके पढ़ लीजिएगा, फिर से आके इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कहा था? तो ये किसको कहा था? सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म स्थान है उसी कहा था, कौशानी को कहा था। क्वेश्चन नंबर 18, गीता प्रकाशनी प्रस्तुत कविता में किसे कहा गया है? तो गीता प्रकाशनी किसे कहा गया है? भारत माता को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम्य स्वर्ण धूलि कला और बूढ़ा चांद युगवानी आदि सफल चर्चित कृतियां किसकी रचना है? ये सभी का सभी रचना सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा किनका है? सुमित्रानंद पंत का है। इसमें से आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना था वो हमने बता दिया है, उसको याद रखना था। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप क्लास छोड़ने से पहले यदि आप क्लास चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा और इसमें क्या आपकी सुझाव है कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।